तो नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आपका इस एपी के थर्ड लेक्चर में, जिसमें क्या करेंगे हम। एपी मतलब समांतर श्रेणी, आपको पता है। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम, इसके बेसिस पे ये थर्ड लेक्चर में क्या है कि प्रश्नावली 5.3 में जितने भी प्रश्न होंगे उसको हल करना सीखेंगे। उसको हल करने के लिए जो भी कंसेप्ट है, मतलब जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, पहले उसको समझेंगे और फिर शुरू करेंगे, अपने प्रश्नावली की ओर चलेंगे। पहले देखेंगे क्या है ये जो प्रश्नावली 3 है, 5.3 है, इसमें क्या है, इसमें सीखना है हमें। इसमें किस बेसिस पे करना है सवाल, ये जो है जैसे देखिए, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग एस निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। वो सूत्र देख लीजिए, इसी के बेसिस पे किसी जैसे बताया जाएगा क्या कि फलाने से फलाने तक का क्या करो, जोड़ दो, 1 से लेके 20 तक जोड़ो। जैसे कुछ ऐसे ही है, जैसे 2 4 6 8 10 है ना, 2 2 का गैप करके आ रहा है। इसी तरह से मान लो 1000 तक का योग बताओ। इस तरह के सवाल आएंगे, तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए ये जो अभी सूत्र दिखाएंगे, इसको एस से डिनोट करते हैं। एस बराबर क्या होगा, n/2 और होता है a प्लस ए एन। ये होता है हमारा सूत्र। या नहीं तो कई जगह पे क्या होता है n/2 और यहाँ ए एन का जो एक फॉर्मूला है जो आपने पिछले चैप्टर में याद किया था, क्या, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा n/2 और a क्या आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और s। यहाँ पे भी a जो उसमें था, टर्मिनोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे a क्या है, प्रथम पद, s क्या है, s n पदों का योग है यहाँ पे, और d क्या है हमारा सारवांतर है, n क्या है, पदों की संख्या है, क्या है, n पदों की संख्या है। तो इतना तो एकदम क्लियर है आपका, क्योंकि आपने क्या किया पिछले लेक्चर में भी ये सब जानते थे, ये s नहीं जानते थे। s क्या है, n पदों का योग, n पदों का योग। यहाँ पे तो आप ए एन जानते हैं, क्या है, पद है, अंतिम पद होता है उसका मतलब। और हर एक चीज को आप क्या करते हैं, जानते हैं। तो इतना जानने के बाद अब क्या है, आप प्रश्नावली पे कूद पड़ते। कई बच्चा सोचे ये सूत्र आया कहाँ से। तो इस सूत्र का प्रूफ होता है, जो क्या है आपको कुछ दिनों में एक शॉर्ट्स वीडियो के रूप में आपको मिल जाएगा। इसके लिए घबराना नहीं है। इसका प्रूफ अगर इसमें देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और प्रूफ वैसे पूछता नहीं है बिहार बोर्ड के 10वीं परीक्षा में कहीं पे, इसीलिए हम आपको नहीं बता रहे। तो घबराना नहीं है। कई बच्चे सोचते मास्टर को ही नहीं आता, वैसा बात नहीं है, आपको शॉर्ट्स वीडियो के रूप में आपको मिल जाएगा। तो आप इसको पहले नोट कर लो, हर एक टर्मिनोलॉजी को जानते हैं, उसको आप खुद से नोट कर लो। वीडियो पॉज कीजिए और अच्छे से नोट कीजिए। हम लाते हैं उसके बाद अब इसके बेस पे ढेर सारे सवालों की बौछार करेंगे अब। तो चलिए आ चुके हैं हम लेके क्या, प्रश्नावली 5.3 का पहला नंबर सवाल। एकदम आसान सा सवाल है। पहले इसको क्या कीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल हर बार बिहार बोर्ड के वार्षिक परीक्षा में पूछता ही पूछता है। इसलिए इसको क्या है, ज्यादा हल्के में नहीं लेना कि आता ही ऐसा नहीं। क्या कीजिए, इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये सवाल सभी क्या होगा, आगे जाके इसी तरह के सवालों को जटिल रूप में बनाया जाता है। बेस फॉर्म तो यही होता है किसी भी भारी से भारी सवाल का। देखिएगा पहला सवाल क्या बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ये जो समांतर श्रेणी आपको दिख रहा है एपी, इसका योग ज्ञात कीजिए। तो जरा देखिए, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, हमें क्या चाहिए, एस वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इस सवाल में हमें क्या क्या चाहिए, n चाहिए, तो हमारे पास n क्या है, 10 पदों तक, n बराबर 10। a तो a क्या है हमारा, a है 2, और d तो d क्या होता है, tn-1, नहीं समझे, मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दो, 10 आगे वाले में से 10 पीछे वाला घटाइए, तो क्या आएगा 7 - 2 कितना होगा 5। n आ गया, a आ गया, d आ गया, बस इतना ही चीज हमें चाहिए था। n क्या है हमारा 10, n हमारा क्या है बबुआ 10/2, और 2a हमारा क्या है 2 है, प्लस n-1 हमारा n क्या है भाई साहब 10, 10 - 1
10 माइनस 1 और हमारा डी क्या है भाई साहब 5 है, डी हमारा है 5। तो बताइए 5 तो क्या आएगा 5 दो दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 और 9 गुने 5 9 पचे 45। तो क्या आ गया हमारा 45 प्लस 4, 45 में हमने 4 जोड़ा तो क्या आ गया 49 और 49 गुने 5 9 पचे 45 हासिल 4 4 पंच 20 और 4 24 245। क्या होगा हमारा इस 10 पदों तक का योग 245 होगा। इसी तरह से हर एक सवाल को हल करेंगे। इसमें भी देख लीजिए हमारा ए क्या है, ए है हमारा -37 और डी क्या है हमारा, डी हो जाएगा हमारा -37 और माइनस में क्या आएगा -37। तो क्या आएगा जरा देखिएगा, हल करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा -33 और प्लस में 37 क्या है -33 और प्लस में 37। तो 37 रुपया आपके पास था, 33 रुपया खर्च हो गया तो कितना हो गया बोलो बोलो 4 3 7। तो 4 प्लस में हो जाएगा तो डी हमारा आ गया 4 और एन देखिए एन हमारा क्या है, एन है 12। एस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा एन बट्टे 2 2a प्लस एन -1 इंटू डी। हमारा एन क्या है 12 बट्टे 2 और 2 हमारा ए क्या है, ए है -37 एन माइनस एन हमारा क्या है 12 घटे 1 और डी, तो डी हमारा क्या है, डी है हमारा 4। अब क्या आ जाएगा 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 तो 6 और 37 दूना 7 दूनी 14 हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7 -74 और 12 में से 1 गया तो 11 11 चौक 44। तो जरा बताइए 44 प्लस में और 74 माइनस में तो क्या आ जाएगा हमारा 6 गुने 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3 और ये माइनस में 6 3 18 माइनस 180। तो इस n पदों का 12 पदों का योग कितना आएगा माइनस में 180 आएगा। क्या आएगा माइनस में 180 आएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे इसको भी हल करेंगे। इसमें क्या है दशमलव में और उसी तरह से इसको भी हल करना। एक आपको हम HW देंगे, ये दे दे या वो दे दे, दशमलव वाला दे दे। चलो इसको हम क्या कर दिए लास्ट वाला बता देते हैं। ये आपको क्या करना है HW के रूप में है ये आपका सवाल। ये आप क्या कीजिए सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट में बताइए इसका आंसर बताइए। अब बताते हैं हम ये इसमें क्या हमारा ए है 1/15, एन क्या एन है हमारा 11 और बात रही डी की तो डी कैलकुलेट करते 1/12 घटे 1/15। अगर लघुत्तम लिया जाए 12 और 15 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा नहीं पता चल रहा है क्या जरा बताना। 15 चुका 60 और 12 पंचे 60। नहीं समझे क्या नहीं 60 ले लो तो 12 पंचे 60 ऊपर 5 आ गया माइनस 15 चौका 60 तो ऊपर 4 तो क्या आ गया हमारा 1/60 आ गया हमारा डी। एस बराबर फॉर्मूला लगाएंगे n/2 हमारा n क्या है 11/2 और 2a 2 गुने 1/15 प्लस n -1 n क्या हो जाएगा और -1 1/60 0 से 0 कट गया तो क्या हो जाएगा आप जरा देखिए गौर से 11/2 और ब्रैकेट के अंदर में 2/15 और प्लस में 1/6। तो देखिए 3 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 15 दूनी 30। हमारा आएगा क्या आएगा लघुत्तम 11/2 ले लिया और अंदर में क्या आ जाएगा 30 तो 15 दूनी 30 क्या आएगा 15 दूनी 30 तो 2 दूनी 4 6 पंचे 30 5 से गुना करना पड़ेगा तो ऊपर भी 5 से 6 को 5 से गुना करने पे 30 तो ऊपर 5 तो 5 4 9
क्या आएगा जरा बताइएगा। हमारा 11/2 गुने 9/30, तो 3 से गुना करें 3 और 10, तो क्या आ गया 33/20। ये होगा हमारा लास्ट का आंसर। तो आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हम चलते अपने अगले प्रश्नों की ओर। तो अब क्या है, हमारे प्रश्नावली 5.3 का ही सवाल नंबर 2 है। 2 क्या कहता है, जरा इसको भी गौर से देख लेते हैं। क्या है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। जैसे कि दिया है पहले नंबर सवाल में 7 + 10 पूर्णांक 1/2 + 14 + 16 अप टू 84, इस तरह से दिया। इसी तरह से हमारा दूसरा भी और इसी तरह से हमारा तीसरा भी सवाल है। हमें क्या है, पहले नंबर सवाल पे टूट पड़ना। पहले नंबर में आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि क्या है, आपको एक चीज है, आपके पास ए है, ए हमारा क्या है 7 है, और डी, तो रही बात डी की तो यूं ही निकाल लेंगे 10 पूर्णांक 1/2, क्या कर देंगे 10 दूनी 20 और 1 21/2, लू 21/2 और घटे 7, कुछ नहीं तो बट्टे में 1, लघुत्तम लिए तो 2 आ गया 21, 7 दूनी 14। और क्या है, 21 में से अगर 14 गया तो कहां गया, 7/2, ऐसा क्या, एम आई राइट। हाँ, 7 दूनी 14, 7 6 21, सही है। 7/2 हमारा ए डी आ गया, ए और डी निकला। ये तो लास्ट टर्म है, मतलब हम बोल सकते हैं ये हमारा ए एन बराबर 84। लेकिन लेकिन उस फॉर्मूले में तो आपको एन भी तो दिखता है जी। देख लो ये फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ लिखते हैं। एस बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये है हमारा फॉर्मूला। लेकिन हमारे इस फॉर्मूले पे n भी है। अब क्या करेंगे, हम इस यंत्रों की सहायता से हम क्या करेंगे, n को पता करेंगे। साधारण सी बात, आपको एक फॉर्मूला पता है, an बराबर a + n-1 इंटू डी। an बराबर 84 और बराबर a है हमारा 7 और प्लस n तो नहीं पता, n-1 और d हमारा का है 7/2। अब देखो 7 इधर कुछ नहीं तो प्लस में होता है, इधर आ गया तो क्या आएगा माइनस में। तो 84 में से 7 गया तो 84 में से 7 4 गया तो कितना आ जाएगा 80, 80 में से 3 गया तो कितना आएगा 77, बराबर कितना आ गया n-1 और 7/2। 7 से काटेंगे तो 11 7 77, ये कोना कोनी गुना हो गया तो कितना आ गया 22 बराबर n-1। ये क्या है माइनस में, इधर गया तो कितना आ जाएगा n बराबर प्लस में 22 + 1 कितना आ गया 23। हमारा n बराबर तो पता चल गया, हमारा जो n है वो कितना है, n बराबर है हमारा 23। अब चलो एक और फॉर्मूला आपको बताए थे, ये फॉर्मूला का भी नहीं प्रयोग करेंगे, क्या करें इसका नहीं। आपको एक फॉर्मूला वाला बताए थे, s बराबर n/2 और a + an, याद है ना आपको। इसीलिए अब क्या करेंगे, हम s बराबर के n के जगह पुट कर देंगे 23/2 और हमारा a देखो क्या है, हमारा a है 7 और ए एन है हमारा 84। ये देखो ए एन, तो यहाँ पे लिखा है ए एन बराबर 84, तो आ गया 84। अब जरा देखो क्या करेंगे, 84 में 7 जुड़ा, 84 में अगर 6 जुड़ता तो 90, लेकिन 7 जुड़ा तो 91, तो 23 गुने 91 बट्टे में 2। अब क्या करना पड़ेगा, इन सबों को गुना करना पड़ेगा। तो जरा देखो करते हैं हम गुना, तो 23 9 27 हासिल 2 9 दूनी 18 और 2 20। फिर से देख लो एक बार, 23 का 23, फिर क्या आएगा 9 तिया 27, 7 हासिल, तो 9 दूनी 18 और 2 20, तो इधर 3 7 2 9 20 94, कितना आ गया हमारे पास 20 94 में 20 93 बट्टे 2, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से ये तो आसान है बहुत ज्यादा ही, क्योंकि इसमें क्या है ए दिया है 34 34, बस डी में घबराहट हो जाता है, क्योंकि डी क्या हमारा माइनस में है कि 34 32 में से अगर 34 गया, मतलब 34 रुपया कर्ज था 32 रुपया चुका है, तो कितना हो गया 2 2 4, सिंपल सी बात है -2। डी है हमारा माइनस में, और हमारा क्या है ए एन दिया हुआ है 10,
साधारण सी बात है, एन को फिर से निकालो और एस निकालो, ये तो आसान है, वैसे ही कर लोगे। तो ये क्या है आपके लिए रहा एच डब्ल्यू, इसका आंसर निकालो और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर कमेंट कीजिए। अब है ये थोड़ा सा सवाल है, ये भी ठीक उसी तरह से थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा लग रहा है। तो देखो ए बराबर है -5 और डी की बात करें तो डी हमारा क्या -8 और माइनस में -5, तो क्या आ जाएगा -8 और +5। तो क्या है हमारा जो है 8 रुपया कर्ज और 5 रुपया जेब में था। चुकाने के बाद पैसा, चुकाने के बाद 3 रुपया और जो रह जाएगा कर्ज। चलो डी आ गया -3। हमारे पास क्या है ए एन, ए और सब्सक्रिप्ट में एन क्या है -230 और एन निकालना है हमको। तो एन निकालने के लिए जरा देखो क्या करना पड़ेगा, वही वाला फॉर्मूला आपको अभी तुरंत बताए थे, वैसे पिछले चैप्टर में बताया गया था। क्या ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन देखो हमारा ए एन है -230 और बराबर ए हमारा क्या है, कहाँ गए आप, ए -5 प्लस हमको एन ही निकालना एन -1 और डी हमारा क्या है -3 है हमारा डी। अब क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, -230 -5 -3n और प्लस में 3। जरा देखना इसको कैलकुलेट करेंगे तो -2 आएगा, -2 इधर आएगा तो प्लस में 2, तो क्या आ जाएगा हमारा -228 बराबर कितना आ गया -3n। कटेगा तो कितना आ जाएगा 8 4 12 हो रहा, 3 से कटेगा तो 7 तिया 21 और 9 तिया 27 में 6 त्रिक 18। तो हमारा n बराबर कितना आ गया बाबू 76 आ चुका है, कितना 76। n बराबर आ गया 76 और यही हमको यही तक नहीं निकालना था, आगे भी निकालना, उसका भी हमको सम निकालना। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, s बराबर कौन सा, s बराबर आएगा n/2 और a प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देख लो हमारा n क्या है 76, तो क्या करेंगे 76/2 और a क्या है हमारा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, वेयर आर यू, ए है हमारा -5, क्या है -5 और ए एन हमारा क्या है, ए एन है माइनस में 230, क्या है माइनस में 230। तो 76/2 क्या आ जाएगा, काटेंगे इसको तो 4 नहीं 3 दूनी 6 8 दूनी 16, तो ये आ गया 38 और इधर है माइनस, क्या आ जाएगा माइनस में 235 आएगा ना, माइनस में 235 गुना करने के बाद 38 गुने 235, ये होगा हमारा आंसर। आप क्या करो इसको भी गुना करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर कमेंट कीजिए। तो क्या है अब चलते हैं, आप इसको याद जो जो आपको नोट करना है यहाँ पे नोट कर लो, हम लाते हैं आपके लिए अगले प्रश्न को। तो चलिए अब हमारा आ चुका है तीसरा नंबर सवाल, 5.3 का तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि एक एपी में क्या है, पहला नंबर सवाल a बराबर 5 d बराबर 3 और a n बराबर 50 दिया है। तो n और एस एन दोनों का दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे n को, तब हमारा एस एन भी निकलेगा, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 और कोष्ट के अंदर क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह का सूत्र होता है। तो क्या किया जाए जरा देखिएगा, शुरू करेंगे। हमारे पास a है और d है और a n है। a n का फॉर्मूला आप जानते हैं, a n बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा कुछ होता है। तो ए एन हमारे पास कितना है 50, तो ए एन 50 और ए क्या हमारा, ए है हमारा 5 प्लस n-1, हमको n निकालना है, n-1 निकालना। डी हमारा क्या है, डी है हमारा 3। तो चलिए अब क्या करते हैं, हल करना शुरू करते। 50 बराबर 5 प्लस 3 से गुना करेंगे n को, तो 3n और माइनस में क्या है हमारा -3 है। अब क्या होगा 5 में से 3 गया तो क्या हो गया 2, 2 यहाँ क्या होगा 50 प्लस 50 नहीं 50 बराबर 2 और प्लस 3 है, ये क्या है 2 यहाँ पे प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या आ जाएगा 50 में से 2 गया तो 48, मतलब 3n बराबर 48 बराबर 3n, तो क्या होता है
16 तिया 48 होता है ना, काट लो, 3 एकम 3, 6 त्रिक 18, तो n बराबर क्या आ गया हमारा 16। तो n तो निकल गया, लेकिन अब क्या निकालना हमें, एस एन, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बट्टे 2, और अगर हमारे पास क्या है ए एन दिया है तो एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस ए ऑफ एन, ए एन जो क्या है सब्सक्रिप्ट में। अब देखिए n बट्टे 2, n हमारा क्या है यहाँ पे n 16, तो 16 बट्टे 2, और हमारा ए क्या है, ए हमारा है 5, क्या है ए है 5, और प्लस ए ऑफ एन, ए एन क्या है हमारा 50, 50, तो क्या ये 2 से कटा तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, तो 8 गुने ये क्या आ जाएगा 50 प्लस 5 क्या आएगा 55। तो ये क्या रहता है, ब्रैकेट पोस्ट का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में गुना का रिश्ता। 8 गुने 55, 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44, 440। तो हमारा जो एस एन आ गया, क्या आ गया, एस एन बराबर क्या आ गया 440 आ गया। इसी तरह से अब करेंगे हम इस सवाल को हल। इस सवाल में क्या है हमारे पास ए है, एक सेकंड बस हम सवाल को चेक कर ले, सवाल सही है कि हाँ डी निकालना है, इसमें क्या ए नहीं, यहाँ पे हमें डी निकालना, क्या निकालना है, डी और एस 13। अरे लेकिन ये सवाल में क्या ए 12 है, अरे डी और एस 13 निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना हमें, डी और एस 13। तो ये सवाल क्या है, बहुत ज्यादा ही आसान है, जो क्या है लगभग ऊपर वाले जैसे ही बनेगा। तो ये सवाल आप क्या कीजिए, खुद से एच डब्ल्यू के रूप में खुद से सॉल्व कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट में आंसर बताइए। तब तक हम क्या करते हैं, अगले सवाल को प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न प्रस्तुत है, जिसमें क्या दिया गया है, हमें दिया है ए 12 13 है, 37 है, 37 37 है, ए 12 क्या है 37 है, डी बराबर क्या है 3 दिया है, ए और एस 12 हमें ज्ञात करना है। जरा देखिए गौर से, अगर ए 12 दिया है, क्या दिया है ए 12, अगर यहाँ पे एस एन रहता था, क्या रहता था एस एन, तो एस एन जब रहता था तो साधारण सा बात है क्या है, वहां पे एन का वैल्यू लिखना पड़ता था, जितना एस निकालना पड़ना, ए मतलब एन का जो वैल्यू रहता था यहाँ पे साधारण सा बात लिखना पड़ता था। यहाँ पे क्या है, हमें यही दिया है, यही निकालना है, हमें एक चीज और निकालना ए। चलो पहले ए निकाल लेते हैं, उस पर बाद में फोकस करते। जरा देखिएगा ए 12 है, ए 12 का क्या मतलब होता है, हमें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये एन है, तो क्या आ जाएगा 12 घटे 1, 12 घटे 1, और डी क्या हमारा 3। तो जरा देखिएगा क्या आ गया हमारा, और ए 12 भी दिया, कितना है ये 37 बराबर ए प्लस 11 गुने 30, 11 गुने 30, 30 नहीं 3, कितना हो जाएगा 33, 33 घट इधर आएगा तो क्या आएगा 37 माइनस 33 बराबर 1, अगर 37 में से 33 गया तो 4, तो ए तो हमारा आ गया 4, ए निकल गया। अब क्या है, अब होता है एक फार्मूला S12, अगर देखो एस एन वाला क्या फार्मूला, तो एस एन यहाँ रहता तो यहाँ पे एन बट्टे 2, अगर हमारे पास ये वाला है तो क्या आ जाएगा ए प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसीलिए क्या हमारे पास S12 है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा 12 बट्टे 2, और हमारा ए क्या है, ए है हमारा 4, यहाँ देख लो ए क्या है 4, और ए एन, यहाँ पे ए एन की जगह यहाँ क्या होगा, अगर S12 है तो यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे ए 12 ही लिखाएगा जो 37 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो कटेगा तो क्या आ जाएगा 6, तो 6 और 7 और 4 11, ये थोड़ा शॉर्टकट की ओर भाग रहे हैं, समझ रहे हैं आप, 7 4 11 तो 41, तो क्या आ गया 6 1 6 6 चौक 24, 246, S12 कितना आ जाएगा 246। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, एस एन की जगह पे एन बट्टे 2 ए नहीं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमारे पास ए भी है डी भी है और एन तो पता ही है 12 है, पुट कर देते, वैसे भी यही आता। चाहो तो आप क्या कर लो, एक बार इस फॉर्मूले में ए डी एन का वैल्यू पुट कर लीजिए और वैल्यू फाइंड कीजिए,
ठीक उसी प्रकार इसमें क्या दिया हमारे पास A3 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, D और A10 हमें पता करना। तो जरा देखिएगा A3 से हमें क्या पता चलता है, क्या है A3 से हमें क्या प्राप्त होगा, जरा बताइए। A3 से क्या होता है, A3 बराबर क्या होगा, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A3 हमारे पास है 15 बराबर A हमारे नहीं पता है, n माइनस वन, n क्या हमारा तीन, तीन में से एक गया तो 2D। ये हो गया एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला नहीं, ये एक समीकरण दिख रहा है क्या, A प्लस 2D बराबर 15। वैसे ही S10 बराबर क्या होगा हमारे पास, S10 बराबर होता है, S10 बराबर हो जाएगा हमें यहाँ पे 10 बट्टे 2 और क्या होगा 2A प्लस एन माइनस वन, क्या होगा 2A प्लस एन माइनस वन, एन हमारा 10 है तो 10 में से एक गया तो 9 इंटू डी, कुछ इस तरह का होगा। S10 हमारे पास क्या है, इसको काट दिया तो 5 आ गया, एक S10 क्या है 125 बराबर 5 और 2A प्लस 9D, 5 से कटेगा तो क्या आएगा 25 पंचे 125, तो 2 क्या आ गया इधर 25 बराबर 2A प्लस 9D। ये मान लिया हमने द्वितीय समीकरण और इसको हमने माना प्रथम समीकरण। अब क्या करेंगे, हम द्वितीय समीकरण में से प्रथम समीकरण को घटा देंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे, क्यों, एक चीज थोड़ा होशियारी करेंगे, क्योंकि आपको पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दो चर है दिए हुए हैं, इसको क्या यहाँ पे दो है तो किसी एक को तो यहाँ संतुष्ट करने के लिए इस पूरे समीकरण में हम क्या करेंगे दो, तब तो यहाँ दो और दो कटेगा, तो अब क्या करेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे समीकरण दो घटे समीकरण एक, तो समीकरण दो क्या है हमारा, जरा ले लो 2A प्लस 9D बराबर क्या हमारा 25, 25 और यहाँ पे अगर हम 2 से गुना के तो यहाँ पे आएगा 25 की जगह 30 और यहाँ 2A प्लस 2 दूनी 4D और ये क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे 30, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे -5 और यहाँ पे ये माइनस में तो क्या आ गया 5D और ये तो कट 0 हो गया, तो ये कटेगा तो कितना आएगा, तो D बराबर आ गया -1, क्या आ गया D बराबर आ गया हमारे पास -1। अब क्या है हमें निकालना क्या था, हाँ D निकालना था और A10 निकालना है। A10 तो आराम से निकालें क्योंकि आपको पता है A10 बराबर क्या होगा A प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन क्या होता है बोलो बोलो, अरे बोलो एन माइनस वन क्या हो जाएगा 10 है, 10 में से एक गया तो 9 और D, जबकि हमारे पास D है और A निकालने के लिए क्या करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में हम D का वैल्यू पुट करेंगे, ऑटोमेटिक क्या है A निकल जाएगा। तो इसी में हम क्या करते हैं D का वैल्यू रख देते हैं, क्या आएगा A और क्या आ जाएगा प्लस 2 गुने -1 इधर आ जाएगा 15, तो जरा देखिएगा 2 गुने -1 -2 और इधर आएगा तो -2, 15 प्लस 2 बराबर A, क्या आ गया हमारा A बराबर आ गया 17, तो यहाँ पे A बराबर लिखो 17 और D हमारा क्या है 9 गुने -1, तो क्या आ जाएगा 17 और प्लस माइनस -9, तो 17 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा बोलो बोलो 9 8 17, तो 8 आ जाएगा, तो A10 हमारा आ गया 8। इसी तरह से आप क्या करो हर एक सवालों को इसी तरह से हल कीजिए और इसे आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए पहले। तो चलिए हमारा आ चुका है अब अगला प्रश्न, प्रश्नावली 5.3 का तीसरा नंबर का क्या है 55 नंबर सवाल क्या है, जिसमें हमें दिया है D बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया गया है, इतना हमें निकालना है A और A9 निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या है, D बराबर हमारे पास 5 और S9 बराबर 75, तो हमें A निकालना, तो यहाँ से क्या करेंगे निकालने की कोशिश करते हैं। अगर क्या है S9 लिखा है मतलब N हमारे पास क्या है 9 दिया हुआ है, 9 और 9 बट्टे 2 और 2A प्लस एन हमारे पास है 9, तो क्या आ जाएगा n -1 इंटू डी, हमारा क्या है D 5 है तो 5,
अब क्या करेंगे, हल करेंगे। और यहाँ पे देखिए S9 का मान हमारे पास कितना है, 75 बराबर 9/2 और 2a प्लस 9 में से 1 गया तो 8, 8 पंचे 40। अब क्या करते हैं, इसको कोना कोनी गुना कर लेते हैं, इसको 3 से काटते, 3 तिया 9 और 25 तिया 75। अब 2 से गुना करते, ये हो गया 50 और ये नीचे आ जाएगा बट्टे 3 बराबर 2a प्लस 40। 40 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस में, तो क्या होगा जरा देखिएगा, 50/3 और माइनस 40 बराबर 2a। अब क्या बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिएगा बट्टे में 3 और 50 माइनस क्या आएगा, बोलो बोलो, यहाँ पे आ जाएगा 4 तिया 12, 120 बराबर 2a। अब क्या है 120 माइनस में, इधर 50 क्या है प्लस में है, तो क्या होगा, घटने के बाद आएगा हमारे पास माइनस में 70/3 बराबर 2a। अब क्या है, ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो जरा बताना, -70/3 दूनी 6, यहाँ पे 6 आएगा, तो a बराबर क्या आ गया, माइनस में 70/6 आ गया। हमारे पास क्या आ गया, a बराबर इतना आ गया, d बराबर पहले से है, तो a और d की मदद से क्या आप a9 निकाल सकते हैं, जिसमें आपको n बराबर पहले से है, तो हम a9 यहीं पे निकालते हैं। देखिएगा a9 क्या होगा, an नहीं, an का तो फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस n-1, तो इस बार सीधे लिखते हैं 8d। तो यहाँ पे देखिए a हमारे पास क्या, -70/6 और प्लस 8d कितना हो जाता है, बोलो बोलो, 8d हो जाएगा हमारा 40, क्योंकि आपको पता है हमारा क्या है 8 और d का मान 5 है, तो क्या आ गया 40 -70/6 और प्लस में क्या आएगा 40/1। लघुत्तम लेंगे तो 6 इधर आ गया माइनस में 70 और 7 6 चौक 24, तो प्लस में क्या आ गया 240। 240 में से अगर 40 गया तो हो गया 200, और 200 में से 30 गया तो 170/6। काट सकते हो तो काट दो, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 3 कितना आ गया, 8 5 13, 85/3, यही होगा हमारा A9 हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा A9, हमारा यही होगा आंसर। इसी तरह से हर सवाल को हम करेंगे हल। यहाँ पे भी क्या A दिया है, D दिया है, S9 दिया है, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान है, जिसमें N और AN निकालना है आपको। तो ये सवाल रहा आपके लिए HW। इसका भी आप क्या कीजिए, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और ऊपर जल्दी से लिख लीजिए आप। तब तक हम लेके आ रहे हैं अगले सवालों को। अब चलिए हमारा आ चुका है अब अगला प्रश्न, प्रश्नावली 5.3 का तीसरा नंबर का क्या है, 55 नंबर सवाल क्या है, जिसमें हमें दिया है d बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया गया है, इतना हमें निकालना है a और A9 निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या है, d बराबर हमारे पास 5 और S9 बराबर 75 है, तो हमें a निकालना, तो यहाँ से क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करते हैं। अगर क्या है S9 लिखा है, मतलब n हमारे पास क्या है 9 दिया हुआ है, 9/2 और 2a प्लस n हमारे पास है 9, तो क्या आ जाएगा n-1 इंटू डी, हमारा क्या है d 5 है, तो 5। अब क्या करेंगे, हल करेंगे। और यहाँ पे देखिए S9 का मान हमारे पास कितना है, 75 बराबर 9/2 और 2a प्लस 9 में से 1 गया तो 8, 8 पंचे 40। अब क्या करते हैं, इसको कोना कोनी गुना कर लेते हैं, इसको 3 से काटते, 3 तिया 9 और 25 तिया 75। अब 2 से गुना करते, ये हो गया 50 और ये नीचे आ जाएगा बट्टे 3 बराबर 2a प्लस 40। 40 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस में, तो क्या होगा जरा देखिएगा, 50/3 और माइनस 40 बराबर 2a। अब क्या बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिएगा बट्टे में 3 और 50 माइनस क्या आएगा
बोलो बोलो, यहाँ पे आ जाएगा 4 तिया 12, 120 बराबर 2a। अब क्या है 120 माइनस में, इधर 50 क्या है प्लस में है, तो क्या होगा घटने के बाद आएगा हमारे पास माइनस में 70/3 बराबर 2a। अब क्या है ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो जरा बताना -70/3 दूनी 6, यहाँ पे 6 आएगा, तो a बराबर क्या आ गया माइनस में 70/6 आ गया। हमारे पास क्या आ गया a बराबर इतना आ गया, d बराबर पहले से है, तो a और d की मदद से क्या आप a9 निकाल सकते हैं, जिसमें आपको n बराबर पहले से है, तो हम a9 यहीं पे निकालते हैं। देखिएगा a9 क्या होगा, an नहीं, an का तो फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस n-1, तो इस बार सीधे लिखते हैं 8d। तो यहाँ पे देखिए a हमारे पास क्या -70/6 और प्लस 8d कितना हो जाता है, बोलो बोलो, 8d हो जाएगा हमारा 40, क्योंकि आपको पता है हमारा क्या है 8 और d का मान 5 है, तो क्या आ गया 40 -70/6 और प्लस में क्या आएगा 40/1। लघुत्तम लेंगे तो 6 इधर आ गया माइनस में 70 और 7 6 चौक 24, तो प्लस में क्या आ गया 240। 240 में से अगर 40 गया तो हो गया 200, और 200 में से 30 गया तो 170/6। काट सकते हो तो काट दो, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 3 कितना आ गया 8 5 13, 85/3, यही होगा हमारा A9 हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा A9, हमारा यही होगा आंसर। इसी तरह से हर सवाल को हम करेंगे हल। यहाँ पे भी क्या A दिया है, D दिया है, S9 दिया है, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान है, जिसमें N और AN निकालना है आपको। तो ये सवाल रहा आपके लिए HW। इसका भी आप क्या कीजिए आंसर, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और ऊपर जल्दी से लिख लीजिए आप। तब तक हम लेके आ रहे हैं अगले सवालों को। अब चलिए और अगले प्रश्नों की ओर। हमारा क्या 5.3 का ही है ये तीसरा का 7वां और 8वां प्रश्न। तो देखिएगा क्या कहता है, 7वां में दिया a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210, n और d हमें पता करके बताना है। तो जरा देखते हैं क्या है हमारे पास, a दिया है, an दिया है और sn दिया हुआ। अब क्या है इन्हीं दोनों में तो रिश्ता निकलेगा, तो जरा शुरू करते हैं। an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और Sn बराबर क्या हो जाता है, Sn बराबर होता है a n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह से होता है, दो फॉर्मूला अलग अलग। अब देखिए क्या है, ए एन के जगह पे हम 62 दिया तो 62 लिख दिए, ए के जगह पे 8 है तो 8, और n-1 इंटू डी नहीं दिया तो नहीं लिखा। उसी तरह से यहाँ से n बराबर दिया 210 और n/2, इसका मान नहीं पता, इसीलिए क्या किया हम ऐसे ही छोड़ दिए। और क्या हमारे पास 2a का मान है, तो 2a क्या हो जाएगा, 2a देखो 2a 8 2 गुने 8 है हमारे पास, और प्लस n-1 इंटू में डी। अब जरा देखिएगा हम इन दोनों से क्या कर सकते हैं, इन दोनों के प्रयोग से हम क्या अलग चमत्कार कर सकते हैं। तो हमें लग रहा है n-1 इंटू डी यहाँ भी है, n-1 इंटू डी यहाँ भी है, इन्हीं दोनों की जगह पे कुछ हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर हम क्या किए, क्या करें हम n-1 के जगह अगर हम कुछ लिख दिए, मान लो n-1 इंटू डी को कुछ मान लेते हैं, क्या कहते हैं। वैसे नहीं तो अगर गुना भाग करने के बाद देखो यहाँ पे 2 समीकरण आसान है, अगर हल करेंगे तो आ जाएगा, काहे जबरदस्ती उतना माथा लगाएंगे, तो तुम लोग और कंफ्यूज आ जाओगे। इसको भी हल करो और इसको भी हल करो। देखो एक n है और एक d है, यहाँ पे भी एक n है और एक d है, 2 चर और 2 समीकरण है, तो आसानी से हल हो जाएगा।
तो आप क्या करो, यहां से या तो यहां से क्या करो, एन या डी का कोई एक रिश्ता लिख दो यहाँ पे, मतलब डी के जगह पे या एन के रूप में लिख दो या एन के जगह पे, वो तो कर सकते हो। देखो इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 62 में से 8 गया तो कितना आएगा, 62 में से 2 गया तो हो गया 60, उसमें से 6 गया तो कितना आ जाएगा 54, बराबर क्या आएगा n-1 इंटू डी। तो हमारा डी बराबर क्या आ जाएगा, बोलो डी बराबर आ जाएगा 54 बट्टे में n-1। हम क्या करते हैं, इसमें इसको मान लेते हैं एक, और यहां लिख देते हैं समीकरण एक से क्या करेंगे हम, देखो थोड़ा देर सोचने पे क्या आता है, थोड़ा सा सटीक आंसर आ जाता है। जहां पे डी है वहां पे लिख दो, डी के जगह पे क्या लिखेंगे 54 बट्टे n-1, तो 210 बराबर n बट्टे 2, 8 दूनी 16 और प्लस n-1, और जहां पे डी है उसके जगह पे लिखो 54 बट्टे में n-1। अब n-1 से n-1 कट गया, तो जरा गौर से देखना क्या आएगा हमारा 210, तो 210 बराबर में क्या है n बट्टे 2, और यहाँ पे क्या 18 और प्लस 54, 18 में अगर 54 जुड़ा तो क्या आ जाएगा 8 4 12 2, और प्लस में क्या आएगा 5 और 1 6 और 1 7, तो 72, इसको 2 से काट दिया तो 36 आ गया। तो क्या आ गया हमारा 210 बराबर 36 गुने n, तो इधर आ जाएगा n बराबर क्या आ जाएगा 210 बट्टे 36। अब क्या है, इसको हम अगर 4 से काट दिए, 4 से कटेगा क्या, 4 से नहीं, 2 या 6 से काट दिए, 6 से कट जाएगा तो क्या है 6 त्रिक 18, 18 में 21 में से अगर 18 जाता है तो कितना आ जाएगा 3, 3 पर 0, 6 पंचे 30। अब इसको भी क्या किया 6 से काटे तो ये आ गया 6, तो हमारा n बराबर आ गया 35 बट्टे 6। ये क्या चक्कर है, 35 बट्टे 6, इसको भाग दे के देखो, कुछ तो जादू लग रहा है। अगर हम क्या किए 6 से 35 में भाग देंगे तो क्या आएगा 6 छाए 36, मतलब एक से छूट रहा है, और एक और इसमें जुड़ जाए तो ये चमत्कार बदल जाएगा। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे 37 आ जाए तो कुछ हो सकता था। 8 4 12, अच्छा यहाँ 6 होता, 3 56 है, यहाँ पे 54 है, 6 घटा तो 54 ही आएगा। चलो क्या होगा, लगभग हमें लग रहा है ये क्या आ जाएगा 6 पंचे 30, 5, तो लगभग 5 बट्टे 6 आ रहा है ना, घट के 5 बट्टे 6, लगभग क्या आ रहा है 5 के आसपास आ रहा है। तो फिर n बराबर लगभग 5 आ रहा है, तो d बराबर निकालने के लिए फिर n का वैल्यू पुट करो। तो जो कहे तो थोड़ा आंसर आंसर मैच करके देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, घबराना नहीं है, थोड़ा देखना है गौर से क्या आ रहा है। 5.3 का तीसरे नंबर का 7वां नंबर सवाल है। n बराबर तो 6 आया है, लेकिन कैसे लाया गया है, n बराबर 6 दे चुका है, वहां पे हमें आ रहा है 6 नहीं आ रहा, इसके पीछे का क्या है वजह, थोड़ा सा छानबीन और करें। क्या आएगा 62 और ये 210, और 6 गया तो 54 ही आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं तो d बराबर इतना आ गया। अब यहाँ देखो तो 8 दूनी 16, ओ हो, यहाँ पे 18 थोड़े ना होगा, 8 दूनी क्या आ जाएगा 16 होगा। अब जरा देखो क्या होता है, उसको जोड़े तो क्या आएगा हमें 6 4 10, और ये आ गया 10 हासिल 70 आ जाएगा।
कितना आएगा हमारे पास, ये आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया 70, इसको 2 से काटेंगे तो ये आएगा 35। और दूनी 16, n-1 के लिए अगर 54 बचते तो ये कट गया, 54 और 16, 4 10 हाथ से ले, 5 और 1 6 7 70, इसको काटे तो 35, तो 35 210 बराबर n गुने 35। अब अगर काटेंगे तो 35 दूनी 70, तो ये कितना से कटेगा, आप काट के देखो। 35 को अगर कितना से काट पीट के देखते हैं, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 से 20, और इसको 5 से काट 7 7 6 42। तो अब आ गया हमारा n बराबर 6 आ गया। चलो थोड़ा सा क्या था, जल्दी जल्दी में यहाँ पे कैलकुलेशन एरर की वजह से क्या आ गया, थोड़ा सा एरर आया। तो चलिए इसको क्या है, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है जल्दी जल्दी में। आप लोग थोड़ा, अगर लाइव सेशन चलता तो ये गलती नहीं होता, क्योंकि लाइव में आप लोग कमेंट में बताते सर आप क्या है 8 दूनी 16 की जगह 18 लिख लो, देख रहे हो ना, थोड़ा सा एरर की वजह से कितना बड़ा एरर आ गया। n बराबर 6 आ गया, अब तो 6 आ गया तो अब तो आसान हो गया, क्या करूं यहाँ पे n का वैल्यू पुट करो और सीधे सीधे d का वैल्यू निकाल लो। क्या आ जाएगा जरा देखना गौर से कि क्या 54 बट्टे में n हमारा क्या आया 6, तो 6 यहाँ पे क्या करेंगे 6 माइनस 1 बराबर डी, तो क्या आ गया 6 में से 1 गया तो 5, तो डी बराबर आ गया 54 बट्टे 5 डी। और यही आंसर भी है आई थिंक, एक बार इसमें भी मैचिंग मैचिंग खेल लो तब पता चला, संतुष्टि मिलेगा। तो क्या है तीसरा का 7, हाँ यही है। तो अब क्या कीजिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और इसी तरह से ये सवाल है, इसको भी हल करेंगे ऐसे ही। तो इसको भी हम ही करके बताते हैं, जैसे कि क्या यहाँ पे ए एन दिया है, डी बराबर इतना दिया और एस एन बराबर इतना दिया गया, एन और ए ज्ञात करना है। तो जरा देखिएगा ए एन बराबर अगर 4 दिया तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास ए नहीं है, ए निकालना और एन निकालना, हमारे पास बस डी दिया गया। वैसे इसमें भी होगा, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जरा देखिएगा क्या होगा, हमारे पास क्या है ए एन का वैल्यू है 4, तो 4 बराबर ए का नहीं है तो ए का नहीं है, प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 1, डी क्या हमारा 2, तो 2। वैसे ही क्या है एस एन बराबर माइनस 14, तो माइनस 14 बराबर क्या एन, तो एन निकालना है तो एन, वैसे ही 2 ए का मान नहीं है तो नहीं है, एन माइनस 1 1, डी क्या हमारा, डी है हमारे पास 2, तो डी के जगह पे 2 लिख दिए। अब फिर से क्या करेंगे, थोड़े अच्छे से और अच्छे तरीका से हल करना शुरू करेंगे, तो क्या आ जाएगा जरा देखिएगा गौर से। 4 बराबर क्या आएगा, 4 बराबर ए प्लस 2n माइनस में 2, ये माइनस में इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 4 और प्लस 2 ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 2, तो 6 बराबर ए प्लस 2n। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, क्या करेंगे हम माइनस में 14 ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसको 2 से तो ये कॉमन ले लेंगे, तो ये दोनों का दोनों कट गया, तो अंदर में क्या बच गया n, और इधर क्या बच गया a प्लस एन माइनस 1। अब n से पूरा पूरा गुना कर देंगे। गुना करने से पहले हम एक काम कर सकते हैं, n के जगह पे यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a और, या नहीं तो इसका वैल्यू मान। तो क्या किया जाए, या तो अगर हम n के जगह पे करेंगे तो थोड़ा 2 जगह पुट करना पड़े, a का मान रखते हैं, यहाँ 2n प्लस में इधर लाएंगे तो 6 माइनस 2n, तो a के जगह पे क्या करेंगे हम इसको मान लिए फर्स्ट, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं हम, जहां जहां ए है वहां पे n का मान रख देंगे, -14 बराबर n, और a के जगह पे क्या रखना हमें n, a का मान 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। अब इसको थोड़ा इधर हल करते हैं, तो क्या है यहाँ पे माइनस में 2n और प्लस में n है, तो क्या होगा -2 और प्लस, तो एक माइनस में n हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5, तो क्या आ गया -14 बराबर n गुने में 5 माइनस में n, n से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा
जरा बोलना 5n और माइनस एन स्क्वायर। अब क्या किया जाए, इसको इधर ले आते हैं बराबर के इस तरफ, तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 5n और माइनस में 14 बराबर 0। अब बताना, आपको पता होगा एक फॉर्मूला, मतलब इसको हल करना क्या है, ये पावर में 2 है तो क्या आ गया, ये द्विघात समीकरण, दो घात वाले समीकरण है। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, द्विघात बहुपद आप जानते होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस बीच वाले मिड टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो 7 दूनी 14 होता है ना, तब उसी का टर्मिनोलॉजी मतलब ये होता है कि गुणा करने पे माइनस में 5 n आना चाहिए और गुना नहीं, जोड़ने पे -5 आना चाहिए और गुना करने पे -14, और इससे गुना होगा तो n स्क्वायर। मतलब आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, पहले इसको इससे गुना कीजिए तो क्या आना चाहिए हमें, गुना करने पे सेम दोनों संख्या को गुना करें तो क्या आ जाए -14n स्क्वायर, और उसी दोनों संख्याओं का अगर हम जोड़े तो क्या आ जाना चाहिए -5n। तो जरा सोचिए कौन सा संख्या, तो 7 दूनी 14, अगर हमने रखा 7n को, 7n को माइनस में और प्लस में रखा 2n, देखो जोड़ने पे -5n आ गया, और इन्हीं दोनों का अगर गुना किया जाए तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस में 14n स्क्वायर भी आ गया, तो इसीलिए क्या आ गया हमारे पास, जरा देखिएगा n स्क्वायर माइनस 7n और प्लस में 2n माइनस 14 बराबर 0। यहाँ n कॉमन लिए तो आ गया n माइनस 7, और यहाँ पे प्लस में 2 कॉमन लिए तो फिर से आ गया n माइनस 7, n-7 दोनों जगह से ले लिए कॉमन, तो अंदर क्या बचा n प्लस 2, ये बराबर में 0 है, बराबर में 0 है, तो क्या आ गया n बराबर आ गया प्लस में 7 और माइनस में 2, n बराबर आ गया। अब n का मान कहीं पे रखो तो a का मान आ जाएगा, यहीं पे n का मान रख तो 6 माइनस में क्या है हमारे पास, अगर n क्या है हमारा हमेशा प्लस में ही होगा, माइनस वाला तो n होगा ही नहीं, तो क्या आएगा माइनस में गुने में 7, n के जगह पे लिखे तो a, क्या गया 7 दूनी 14, 14 में से अगर 6 गया तो 8 6 14, a बराबर आ गया हमारा -8, तो दोनों का दोनों चीज आ गया, a बराबर आ गया हमारे पास -8 और n बराबर आ गया 7, तो यही होगा हमारा आंसर। और ऊपर वाले के लिए सवालों में थोड़ा सा हो गया था हिचकिचाहट, जो आप सोच रहे होंगे मास्टर जी फंस गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे बस कैलकुलेशन एरर आ रहा था, मतलब हमने यहाँ पे 16 की जगह 18 रख दिया था। तो इस पूरे सवालों को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा आप जितना जितना आगे बढ़ रहे हैं सवाल थोड़ा जटिल आना शुरू हो चुका है, तो अब अपनी कुर्सी की पेटी को कस के बांध लीजिए और अच्छे से समझना शुरू कर दीजिए। तो इस सवाल को देखिएगा जरा क्या है, ये जो सवाल है प्रश्नावली 5.3 का 5.3 के तीसरा नंबर का 7वां नंबर सवाल है, बहुत ज्यादा ही मस्त सवाल है, क्योंकि इसको हम बताने वाले एकदम गजब का तरीका बनाने के लिए, जो क्या है नॉर्मल टीचर बताते हैं, नॉर्मल टीचर लोकल टीचर सब तो बताते ही नहीं, तो ये इसको इस मेथड को थोड़ा गौर से सीखिएगा, क्योंकि इस मेथड को आप सीख कर बहुत बड़े बड़े सवालों को बहुत आसान तरीका से आप खुद से हल कर लीजिएगा। जरा देखिएगा इसमें क्या ए दिया है, एन दिया है, एस एन दिया है, एन और डी हमें ज्ञात करना है, तो जरा देखिएगा ए एन क्या है, ए एन बराबर क्या होगा हमारा, जरा बताइएगा, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह से यहाँ पे एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बट्टे 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा ए एन और एस एन का फॉर्मूला। जरा देखिएगा अब जो है हमारे पास वो पहले पुट करे थे, वो मान रख देते हैं जो सवाल में दिया गया, तो ए एन की जगह पे 62 है तो 62 लिख दो, ए के जगह पे क्या 8 है तो 8 लिख दो, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये लिख दिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एस एन के जगह पे 210 है तो 210 लिख दीजिए, और एन बट्टे 2, एन हमारे पास नहीं है तो एन क्या कीजिए वैसे ही छोड़ दीजिए, और 2a ए की जगह पे हमारे पास क्या है 8 है तो 2 गुने 8 और प्लस वैसे ही n माइनस 1 इंटू डी लिख करके छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे हम, जरा देखिएगा दोनों तरफ एक चीज देखिएगा, हमारे पास दो समीकरण और दो क्या है चर माने, मतलब दो वेरिएबल, टू इक्वेशन टू वेरिएबल और देयर, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल एन और डी, यहाँ पे भी एन और डी है, साधारण सी बात है हल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम,
सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब विस्थापन वाला प्रक्रिया अपना करके यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये 8 प्लस में इधर जाएगा तो नहीं, कुछ तो प्लस होता इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो इधर गया तो माइनस में, तो मतलब 62 में से अगर 8 गया तो कितना आ जाएगा, बोलो 62 में से 8 गया तो कितना आएगा, 62 में से 2 गया तो 60 और उसमें से 6 गया तो 54, 54 और n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या है n माइनस 1 और डी क्या है, पूरा दोनों क्या है आपस में गुना में। अब क्या गुना में है, इसको भाग में ले आते हैं। डी को अगर पुट करेंगे, देखो n पुट करते हैं तो दो दो जगह मान रखना पड़ेगा, डी पुट करेंगे तो किसी एक जगह, इसीलिए क्या है डी का मान रखेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा 54 बट्टे में n माइनस 1 और ये हो गया डी। अब क्या करेंगे हम, इसको मान लिया समीकरण 1 और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या कहाँ से, समीकरण 1 से। अब क्या करेंगे, इसमें डी का मान यहाँ पे लिख देंगे 54 बट्टे n माइनस 1। जरा देखिएगा क्या आएगा, 210 बराबर n बट्टे 2 और 8 दूनी क्या होता है 16 और प्लस n माइनस 1 और इंटू डी है, तो इसी डी के जगह पे हम क्या लिखेंगे 54 बट्टे n माइनस 1, क्या लिखेंगे डी के जगह पे 54 और बट्टे में n माइनस 1, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया। अब क्या है 210 बराबर क्या होगा n बट्टे 2, अब क्या आ गया 16 और प्लस में ये तो क्या हो गया कट पिट करके यहाँ भी एक यहाँ भी एक, 54 से एक को गुना करेंगे तो 54 ही आएगा। अब क्या आ गया 210 बराबर क्या होगा n बट्टे 2, 16 में अगर 54 जुड़ा तो 6 4 10 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7 तो 70, ये कटेगा 2 से तो कितना आ जाएगा 35। तो है क्या 210 बराबर क्या है n गुने 35। अब 35 से इसको काट पीट करते हैं तो क्या आएगा, 5 से काटेंगे तो 7 5 35, इसको भी 5 से काटेंगे तो 4 5 20 और दूनी 5 दूनी 10, 7 से काटे 7 6 42, तो n बराबर क्या आ गया, इधर आ गया 6 और इधर आ गया n, हमारा n बराबर क्या आ गया 6, n बराबर 6 आ गया। अब n का मैं मान यहाँ पे रखेंगे तो डी आ जाए, इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण और यहाँ पे क्या लिखिए समीकरण 2 से लिख दीजिए, क्या लिख दिए समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जरा देखिएगा n के जगह पे क्या लिखेंगे 6, यहाँ पे क्या है 54 बट्टे में 6 माइनस 1 बराबर डी, 6 में से 1 गया तो 5, तो 54 बट्टे में 5, यही हो गया हमारा डी का मान आ गया। डी बराबर क्या आ गया हमारा 54 बट्टे में 5, तो डी ये है और एन ये आ गया, मतलब डी बराबर आ गया 54 बट्टे 5 और एन बराबर क्या आ गया 6, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से करेंगे, इस तरह के जटिल जटिल सवालों को हल करेंगे। तो आपको आसान लगा हो, आप क्या कीजिए इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अब चलिए आ चुके हैं हम अपने एक अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा ही गजब का है, जिसमें आपको और भी थोड़े अगले टर्मिनोलॉजी का यूज होगा, अगले कंसेप्ट सबका यूज होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबका भी यहाँ पे यूज होगा। तो थोड़ा सा हो जाता है ये भारी माना जाता है इस सवालों को, थोड़ा सा गौर से सीखिएगा कैसे करते इस सब तरह के सवालों को हल। देखिएगा पहले हमारे पास ए एन बराबर 4 दिया हुआ है, डी 2 दे दिया है, एस एन बराबर -14 दिया है, एन और ए हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो जरा देखिएगा ए एन का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन का क्या हो जाता है एस एन बराबर ए प्लस ए नहीं होता, एस एन का क्या होता है एन बट्टे 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये होता है ए एन का, ये होता है एस एन का फॉर्मूला। अब हमारे पास जो प्रश्न में दिया वो सब लिखिए पहले। तो ए ऑफ एन क्या है 4 है, तो 4 लिख दीजिए, ए क्या ए नहीं है तो ए ऐसे ही छोड़ दीजिए, और एन माइनस 1 एन भी नहीं है तो ऐसे ही, डी दिया है 2 है। चलिए अब एस एन देखिए, एस एन हमारे पास क्या माइनस में 14 दिया हुआ है और एन नहीं है तो एन नहीं है, ए दिया है क्या ए नहीं है 2a और प्लस एन भी नहीं है तो एन माइनस 1 इंटू आर, डी क्या है हमारा, जरा डी को ढूंढिए किधर है, डी है हमारा 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे जरा इसको हल करना शुरू करते हैं।
थोड़ा सा देखिए, इधर भी ध्यान देना और इधर भी। तो पहले इसको हल कर लीजिए, क्या है 4 बराबर a प्लस 2n-2, ये n माइनस में 2 है, इधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस में, तो 4 और 2 6 बराबर क्या आ जाएगा a प्लस 2n। तो अब क्या है जरा और गौर से देखिए, यहाँ पे क्या है कॉमा दे दीजिए, माइनस में 14 है बराबर n/2 2a प्लस में 2n-2। अब क्या करेंगे हम, अगर a का मान यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे मतलब स्थापित करेंगे, तो एक ही जगह a का मान लिखना पड़ेगा। अगर n करते हैं दो जगह, इसीलिए क्या है अपने लोग तो एक नंबर के कामचोर इंसान करेंगे कि हम a का मान रखेंगे, n का हरगिज नहीं रखेंगे, क्योंकि दो दो जगह रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा भारी होगा। तो यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, क्या आ गया 6/2n बराबर a। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे उसको माना समीकरण, और यहाँ लिखेंगे हम का समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से -14n/2 और 2a की जगह पे हम क्या रखेंगे, a की जगह पे हम रखेंगे 6/2n और प्लस में 2n-2। तो क्या आ गया माइनस में 14 बराबर में n/2। अगर आप चाहो तो इस n/2 को ऐसे काट सकते हो, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 कट गया, नहीं समझे ना। चलो कई बच्चा तो कनकोइटो काट दिए ठल, ऐसे कैसे काट लेते हैं आप अपने मन से कुछ भी। चलो तो ऐसे दिखाते, ऐसे ही रहने दे, ये भी नहीं कटा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबको अब गुना करके खोलेंगे, 12 माइनस में 4n प्लस में 2n और माइनस में 2। ये क्या माइनस में 2 और प्लस में 2 क्या हो जाएगा, घट करके माइनस में, इस 2 को इधर ही भेज दे, क्या माइनस में 28 बराबर में n। तो क्या आ गया जरा बताइएगा, 12 में से 2 गया तो आ गया 10 और माइनस में क्या आ गया 4 माइनस में और 2 प्लस में, तो माइनस में 2n। अब आप चाहो तो यहाँ पे सब गुना कर सकते या 2 कॉमन ले लो, चलो गुना ही कर दे तुम्हारे लिए, 10n और माइनस में क्या आएगा 2n² और इधर आ गया माइनस में 28। अब सबको इधर लेके आते हैं बराबर की इस तरफ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस में 2n², क्योंकि इधर माइनस में था, ये माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 10n और इधर माइनस 28 बराबर 0। अब क्या करते हैं, 2 पूरा कॉमन लेंगे, 2 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आ गया n² माइनस में 5n और माइनस में 14 दूनी 28, तो 14 बराबर 0। ये 2 इधर गुना उधर जाएगा तो भाग में, तो 0/2 0 ही हो जाएगा, तो क्या बचा n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब जरा देखना हमको क्या है, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, मतलब मध्य टर्म को क्या करेंगे, मध्य वाले टर्म को विभाग तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि क्या होना चाहिए, उस दो ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने पे क्या आ जाना चाहिए -5n, क्या आना चाहिए -5n के बराबर। लेकिन गुना करने पे क्या आना चाहिए, इन दोनों को गुना करके बाद जो आएगा क्या आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये n² और ये माइनस में 14, तो क्या आएगा गुना करने पे -14n²। तो ऐसा 2 संख्या ढूंढो जिसको जोड़ दे तो -5n दिखे, लेकिन उन्हीं दोनों को आपस में गुना करे तो -14n² दिखे। तो क्या आपको एक चीज दिख रहा है, -7n में अगर हमने जोड़ा 2n, तो क्या लग रहा है ये -5n भी हो गया, इन्हीं दोनों का अगर गुना भी कर रहे हैं तो 7 दूनी 14 और प्लस माइनस 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 14 और n² वो भी दिख गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे n² माइनस 7n प्लस 2n और माइनस में 14 बराबर 0। अगर हम n कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा n-7, और यहाँ पे अगर 2 कॉमन लिए तो फिर से आ जाएगा n-7 बराबर 0। अब n-7 यहाँ भी और n-7 यहाँ भी, तो n-7 हमने लिया कॉमन, अंदर में क्या बच गया n और प्लस में 2 बराबर 0। तो n बराबर क्या आ गया हमारा 7 और माइनस में 2, क्योंकि आपको पता होगा क्या करते हैं हम, n- ऐसे करोगे n-7 बराबर 0 और n प्लस 2 बराबर 0। तो क्या आ गया, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में।
इस तरह से आ गया 7 और माइनस में 2। तो हमारे पास n क्या है, हमेशा प्लस में ही लिया जाएगा। तो क्या आएगा, n बराबर 7 तो आ गया हमारा, क्या आ गया यहाँ से। अब इसको खाली करते हैं, n बराबर हमारा क्या आ गया 7 तो आ गया। अब इस n को यहाँ पे रखेंगे तो a निकल के आ जाएगा। तो क्या है, इसी समीकरण में अगर हम n का मान रखें 6 माइनस 2 गुने क्या है n का मान 7, तो 7 बराबर a। तो 7 दूनी 14, 6 माइनस में 14 बराबर a। 14 माइनस में और प्लस में क्या है 6, तो 8 और 6 14, तो क्या आ जाएगा माइनस में 8। a बराबर क्या आ गया -8 और n बराबर क्या आ गया 7 और a बराबर -8। इस तरह के जटिल सवालों को करेंगे हम कुछ इसी तरह से हल। आप क्या करो, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, तब तक हम लेके आते हैं आपके लिए अगले प्रश्न को। चलो अब आ चुके हैं हम अपने सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 क्या कहता है कि a बराबर 3 और n बराबर 8 है, तो s बराबर 192 दिया गया है। d ज्ञात करना, क्या निकालना हमें, d पता करना है कि d क्या होगा। तो जरा देखिए, s पे ही सारा लग रहा भार टिका हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि s बराबर क्या होता है बाबू, s बराबर क्या होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखो n बराबर है हमारे पास, हाँ है 8, a है, बस d ही तो नहीं है, s है। s कितना है 192, s है, n है 8/2 और 2 गुने a हमारा है 3 और प्लस n माइनस 1, तो हमारा 8 है, 8 में से गया तो 7 गुने डी, तो क्या आ जाएगा 7d आ जाएगा। 3 दूनी 6, ये कटा तो ये आ गया 4, मन हुआ तो इसको भी 4 से निपटा दो, हट वे। तो क्या ये 4 से कटेगा क्या, कोशिश करके तो देख सकते हैं, लेकिन कटेगा नहीं। 2 से हो सकता है तो कटेगा। अगर 2 से काटा देते, यहाँ पे 2 से काट के इसको 2 लिख दिए और 2 से काटे तो कितना आएगा 9 दूनी 18 आएगा, 18 18 तो 1 पर 2, 6 दूनी 12। सही है क्या, धोखे धोखे से लग रहा है सही है, हाँ सही है। अब 2 से काट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो क्या आ गया 48 बराबर में क्या आ गया हमारे पास 3 दूनी 6 प्लस 7 डी। अब ये 6 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 48 में से 6 गया तो कितना आएगा 42 बराबर 7 डी, 7 छक 42, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 6। डी बराबर क्या आएगा हमारा 6 आ जाएगा। हमको डी ही तो निकालना था। तो लो, इतना ज्यादा ही आसान सवाल था। इसी तरह से हम करेंगे 10वें नंबर में। ये एल का मतलब कई जगह पे यूज होता है, एल बराबर ए एन या टी एन। यही ए एन बराबर 28 है, एस 144 है, तो कुल 9 पद है। एन बराबर कुल 9 पद है, मतलब एन बराबर 9 है। तो एस बराबर कितना है, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस हमारा क्या है 144, एन हमारा क्या है, एन है 9/2 और 2a, एक की जगह पे क्या है हमारे पास, ए है क्या, ए तो है ही नहीं, तो क्या करा जाए बबुआ, ए भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो इस पे टूट पड़ो ना। तो क्या आ जाएगा, ए एन बराबर क्या आता है, चलो 28 बराबर ए प्लस एन माइनस 1, कितना आ जाएगा एन माइनस 1 होता है 9 में से 1 गया तो 8 डी। एक ये बनेगा, यहाँ से आई गॉट दिस फ्रॉम हेयर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर। हाँ तो अब चलो अपनी चटपटिया गाड़ी को चलने दो। n-1 2a नहीं है तो 2a लिख दीजिए ना। और n का है हमारा, n है 9, तो 9 में से 1 गया तो 8 डी। हाँ तो अब जरा देखिएगा, 9 से काट दे का, हाँ बोलो, तो क्या होता है 16 नंबर 144 होता है का, हाँ होता है। और 16 दूनी 32, तो क्या आ गया 32 बराबर 2a प्लस 8 डी, इतना आ गया ना। तब चलो दो दो पूरा कॉमन ले लिए, इधर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 4d, इधर आ गया 32, तो इसको काटेंगे तो 16
तो क्या आ गया, एक समीकरण आ गया ए प्लस 4d बराबर 16। ये प्रथम समीकरण। और दूसरा क्या है हमारा, इसको दूसरा मान लो और इसको पहला मान लिया जाए। चलो मान लिया, तो ये दूसरा क्या है, ए प्लस 8d बराबर 28। इसको क्या माने थे हम, इसको माने हैं पहला समीकरण और इसको माने हम दूसरा समीकरण। समीकरण दो में से घटाए पहला को, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 8d बराबर 28, ए प्लस 4d बराबर 16। घटेगा तो ये प्लस की जगह माइनस, यहाँ ए से ए कट गया, 8 में से 4 गया तो 4d, और 28 में से 16 गया, क्या गया, 28 में से 16 गया, 8 में से 6 गया तो 2 12, 4 से काटे तो 3, तो डी बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। हमें क्या निकालना था, अरे ए निकालना, और डी निकाल दिया हो तुम है। तो बताओ अब क्या करते हैं, हम इस डी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। समीकरण 1 में क्या कर दिए, डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर क्या होगा, जरा देखना यहाँ पे क्या है। डी रखे तो क्या आएगा, ए 4 गुने 3 बराबर 16, तो क्या आ गया, 4 तिया 12 बराबर, यहाँ प्लस है, ए प्लस 12 बराबर 16, तो ए बराबर क्या आ गया, 16 घटे 12, और 16 में से 12 गया तो 12, और 4 16 तो 4। यही हमको निकालना था ए का मान। चलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अब हमारा क्या है, सवाल नंबर चौथा, जो बहुत ज्यादा ही आसान है। अगर आप इसको क्या है ध्यान से, जैसे जैसे प्रश्न में बोला जाए वैसे वैसे बस आप करोगे और एकदम आसानी से बन जाएगा, एकदम आराम से। ज्यादा नहीं इसका टफ कैलकुलेशन है, मतलब गुना भाग भी ज्यादा नहीं हार्ड है, और ना ही क्या इसमें ज्यादा बहुत बड़ा तूफानी नहीं कंसेप्ट लगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, तो थोड़ा गौर से देखिए क्या बोला। 636 योग प्राप्त करने के लिए, कितना, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 इसी तरह से जो एपी है, कितने पद क्या है लेने चाहिए। ये जो है 9 17 25, मतलब 9 में 17 जोड़ेंगे, फिर 25 जोड़ेंगे, फिर अगला पद जो आएगा, उस तरह से कितने पदों को अगर जोड़ा जाए तो हमें 636 प्राप्त होगा, ये हमें बताना है। पद का मतलब क्या हो गया, एन, वो कितने नंबर ऑफ ये टर्म होना चाहिए, तो एन हमें निकालना है। हमारे पास है क्या, एस एन दिया गया, कितना है, 636 दिया गया। और एक इंपॉर्टेंट बात, जिसमें हमारे पास है क्या, ए है हमारे पास 9 है, और डी क्या है हमारा 17 घटे 9, 17 में से 9 गया तो 8। इतना तो पता है आपको, ए पता है, डी पता है, एस एन पता है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, एस एन बराबर होता है एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन के जगह पे लिखेंगे, एस एन का वैल्यू क्या है, 636 बराबर एन, एन हमारा क्या, एन ही तो निकालना, एन बट्टे 2, 2a 2 गुने 9 प्लस एन माइनस 1, एन हमारा क्या, हमें एन नहीं पता है, एन माइनस 1। और डी क्या हमारा, डी है हमारा 8। अब क्या करेंगे, इसको हल करना हम करेंगे शुरू। क्या है, अब 2 यहाँ पे भी है और 4 दूनी 8 ये भी है, तो क्या करेंगे, दोनों जगह पे काट देते हैं, तो 2 से ये हलाल। 636 बराबर क्या हो गया एन, और गुने में क्या, अंदर में है 9 गुने 1 9, और प्लस यहाँ 4, तो क्या आ जाएगा, प्लस में 4 एन और माइनस में 4, तो 636 और बराबर ये क्या, माइनस में 4 और ये प्लस में, तो 9 में से 4 गया तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो एन क्या आ गया, 5 प्लस में 4 एन, कितना आएगा ना, इतना आ गया। तो 636 बराबर 5 एन और प्लस में 4 एन स्क्वायर।
अब क्या है, इसको हम क्या करेंगे, ये बराबर के इस तरफ है, उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। क्या है, थोड़ा सा इस ऑर्डर में बदल लेते हैं। 4n² प्लस में क्या आ जाएगा 5n और माइनस में 636 बराबर 0। अब क्या है, हमें इसको इससे गुना करना है, इससे 4 से। तो क्या है 4 से, चलो गुना करते नहीं बस लिखते हैं। क्या है 4 माइनस में 4 गुने 636n², मतलब गुना करने के बाद दो ऐसी संख्या जिसे गुना करने के बाद माइनस में 4 गुने 636n² आ जाए। लेकिन क्या है हमारे पास, लेकिन उसी संख्याओं को जब जोड़े तो हमें प्राप्त हो प्लस में 5n। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा होशियारी, 636 का हम निकालेंगे क्या, फैक्टर निकालेंगे, मतलब गुणज, 2 से लगाएंगे तो 3, 3 दूनी 6। अब क्या है 2 एकान 2, अब 1 पर 6, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आ गया 2 एकान 2, 1 पर 1, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 159। अब क्या है, इसको 3 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 तिया 15, 9 उतरा 3 तिया 9। अब क्या है 53, 53 में लगेगा क्या, लगेगा, बोलो बोलो, 53 में क्या किसी से लगता है, नहीं लगता है। तो क्या करेंगे हम, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक क्या है, अगर 6 गुने 636 करे तो जितना है, मतलब 53, और इधर क्या है गुना में 2 गुने 2 गुने 3, और यहाँ पे 4 है तो एक्स्ट्रा 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाता है 53, और गुने में 2 दूनी 4, 4 तिया 12 चौक 48। 53 और 48 का जो है डिफरेंस वही आता है। तो हमें चाहिए प्लस में 5n, तो यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस में 53 तो लेंगे, लेकिन माइनस में 48n ले लेंगे। वैसे ही क्या करेंगे 53n और माइनस में 48n ऐसा ले लिया जाएगा। तो इससे हमें प्राप्त हो जाता है ये, ऐसा आपको जैसा कि पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम 4n² माइनस में 48n और प्लस में 53n और माइनस में 636। अब जरा देखिएगा क्या है, यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेते हैं, 4n अंदर में बच्चा n, और 12 चौक 48, 16 की 48 वैसे होता है 12 चौक 48, यहाँ 12, और प्लस में अगर हम 53 ले लिए, अगर प्लस में हमने क्या लिया 53, तो क्या है यहाँ पे बचेगा कि आपको बता दे कि क्या है 53 गुने क्या होता है। 53 को अगर हम इस 4 से नहीं, बस इससे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 53 को अगर हम 12 से गुना करते हैं तो हमें 636 प्राप्त हो जाते हैं। ये 4 एक्स्ट्रा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 4 से गुना किया गया। यहाँ पे क्या है n-12। अब जरा देखिए ये क्या 0 के बराबर, तो यहाँ पे भी बराबर में 0। अब n-12, यहाँ भी n-12, यहाँ भी n-12 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया हमारा 4n, 4n और प्लस में तो प्लस में, और 53 तो 53। तो जरा देखिएगा हमारे पास आया क्या n-12 और इधर इंटू में 4n प्लस 53 बराबर में 0। तो हुआ क्या हमारा, जरा देखिएगा n-12 बराबर 0, n बराबर क्या आएगा 12, और 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर क्या आ गया माइनस में 53, और n बराबर क्या आ जाएगा माइनस 53/4। तो n हमारा एक 12 और एक जगह 53/4, तो 12 चौक 48। तो क्या माइनस में तो n आएगा ना, n प्लस में तो n बराबर 12 आ गया, और हमें यही निकालना था। तो क्या होगा, अगर 12 पदों को ले एक साथ और इस तरह के 12 पद को ले और उसको जोड़े तो 636 के बराबर आएगा, वो हमारा होगा ये आंसर, n बराबर 12, यही है हमारा आंसर। और ये सब क्या था, हमारा रफ वर्क था, इस सब को नहीं छापना, ये सब फॉर क्या था, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस सब को आप क्या कीजिए, इस तरह के सवालों का हल करने के लिए इस तरह से करेंगे हल, तब आसानी से क्या होगा आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए, हम चलते हैं आगे की ओर। तो अब देखिएगा हमारा है 5वां नंबर प्रश्न।
5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा इसको गौर से समझिएगा कि क्या कहता है 5वां नंबर प्रश्न। जरा देखिए यहाँ लिखा है किसी एपी का, क्या है, किसी एक एपी का प्रथम पद क्या है 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। योग बोले तो हमारे पास क्या है, s बराबर है 400, अंतिम पद मतलब ए एन बराबर एस एन बराबर 400, ए एन बराबर 45 और प्रथम पद ए बराबर है 5। तो हमें क्या है, पदों की संख्या मतलब एन और डी हमें क्या करना है, निकालना है। ये दो चीज निकालना है। चलिए देखते हैं, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। तो हमारे पास है क्या, ए एन दिया हुआ है, इससे क्या हो जाएगा, पहले ए एन से इधर हम समीकरण बनाते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन के जगह पे क्या हमारे पास 45 है, तो यहाँ 45 लिखिए। ए हमारा क्या है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ऐसे ही। ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक और समीकरण बनाते हैं। क्या हो जाएगा वो समीकरण, एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब जरा देखिएगा यहाँ पे ये 5 है, कुछ नहीं तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या आ गया 45 में से 5 गया तो 40 और n माइनस 1 इंटू डी। अब करेंगे क्या, हम पता है इस बार करेंगे ये, इस d के जगह पे हम क्या करेंगे, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब विस्थापित कर देंगे, इसके जगह पे इसका मान रख देंगे। पर है कि ऐसा इसीलिए करेंगे क्योंकि अगर n का जगह पे मान रखेंगे d के रूप में तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, यहाँ पे दो जगह। तो हम एक नंबर के ढीठ कामचोर, हम क्या करेंगे, लगाएंगे होशियारी। इस n माइनस 1 को सीधे क्या करेंगे, ये गुना में है इधर आ जाएगा तो भाग में, तो n माइनस 1 इधर आ गया तो d बराबर। तो हमने क्या करा, इसको माना प्रथम समीकरण। अब यहाँ लिख देंगे क्या, समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, एस एन का मान भी रख देते हैं, या पहले नहीं रखते चलते और दोनों एक साथ करते चलो। एस एन बराबर क्या है 400, तो ये भी लिख दिए 400, एन बट्टे 2 तो एन बट्टे 2। हमारे पास ए का मान है, देखो ए बराबर है 5, क्या करेंगे 2 गुने 5 और प्लस एन माइनस 1 क्या है एन माइनस 1, और डी के जगह पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से 40 बट्टे एन माइनस 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 40 बट्टे में एन माइनस 1 रख देंगे। अब क्या एन माइनस 1 से एन माइनस 1 हलाल कट गया। अब इधर बचा क्या, 400 बराबर एन बट्टे 2, 5 दूनी 10 और प्लस में क्या आ जाएगा 40, 40 और 10 50। तो 400 बराबर क्या आ गया एन बट्टे 2 और इधर आ गया 40 10 50, 2 से काटेंगे तो 25। तो क्या आ गया हमारा 400 बराबर एन गुने 25, और 25 को हम कितना से काटे आपको बता दे, 25 चौका होता है 100, 25 चौका 100, तो 400 है तो क्या करो गुना कर दो 4 से। अगर 25 अट्ठे 200, तो 25 कान पहले 25 घटाएंगे तो 15 और उस पे 0 तो 15, तो 25 छक्के 150। तो एन बराबर क्या आ गया पता है 16 आ गया। क्या आ गया बबुआ, एन बराबर हमारा आ गया 16। तो पदों की संख्या आ गया है 16। तो अब निकालना है डी, तो यहाँ पे क्या करेंगे एन का वैल्यू पुट करेंगे और आंसर यूं ही आ जाएगा। तो क्या करेंगे अब इसको मान लिया फिर से अब दूसरा समीकरण, और इस दूसरे यहां लिख देंगे अब क्या है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, 2 का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा जरा देखिएगा, 40 बट्टे में एन, एन क्या है 16 और 16 घटे 1 बराबर है डी। तो क्या आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा हमारा 40 और बट्टे में 16 में से 1 गया तो 15, 5 से काटेंगे तो ये आ गया 8 पंचे 40 और ये आ गया 3, तो डी बराबर आ गया 8 बट्टे 3। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः में, पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर क्या आ गया हमारा, पदों की संख्या जो कि n से सूचित किया जाता है 16, और सार्वधातुक क्या आ गया, सार्वधातुक d बराबर क्या आ गया हमारा, बोलो 8 बट्टे 3। क्या आ गया 8 बट्टे 3, यही है हमारा
आंसर। इसी तरह से आप करेंगे इस तरह के जटिल जटिल सवालों को हल, और ऐसे ही करेंगे, एकदम आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे जैसे हम बता रहे हैं, जिससे क्या हो, एकदम कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा आंसर की प्राप्ति हो। इसी तरह से आप कीजिए हल। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अब चलिए, क्या है हमारा प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 6 आ चुका है, जो क्या कहता है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि क्या है सारवांतर, यहाँ पे आपको चमक रहा होगा, यहाँ सारवांतर मतलब डी क्या है, सारवांतर 9 दिया है, 9 है, तो इसमें कितने पद है मतलब n, और इनका योगफल मतलब योग क्या है ये भी पता करना। चला देखिए, पहले क्या दिया, किसी एपी के प्रथम पद मतलब ए और अंतिम पद ए एन क्रमशः दिया हुआ, ए कितना है हमारा 17 और ए एन कितना है 350, ये दिया हुआ है। सारवांतर मतलब डी भी दिया है, 9 है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें पता करना है कि आप इसमें कितने पद है मतलब एन निकालिए, और इसका योग मतलब पहले उसके बाद एस एन निकाले। पहले आपको क्या है एन निकालना पड़ेगा, तब जाके आपसे एस एन निकलेगा। तो इन तीनों डाटा से तो आसानी से आप एन निकाल लोगे, जैसा कि आपको ही पता है। तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जरा देखिए ए एन का मान क्या है, यहाँ पे 350 बराबर ए क्या है 17, तो 17 और प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 1, और डी क्या हमारा, डी है यहाँ पे 9, तो गुने 9। अब क्या करेंगे, थोड़ा देखिए इसको हल करना शुरू करेंगे। इधर है हमारा 350, इधर है 17 और प्लस में 9 डी और माइनस में 9। अब 17 में से 9 गया तो 17 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा जरा बताइएगा, 8, और 8 इधर प्लस में हो जाएगा, और इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या आ जाएगा 342 बराबर 9n। अब जरा देखिए 4 2 6 3 9, ये 9 से कट रहा है, तो 9 या 27, तो क्या हो गया 27, तो 14 9 या 27, 7 पर 2 9 8 72, आंख में कुछ पड़ेगा, 9 8 72, एन बराबर आ गया 38। अरे एन बराबर 38 आ गया। अब एस एन पे ध्यान दीजिए, किस पे, एस एन बराबर क्या होता है, एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस ए एन, क्योंकि आपके पास है ये चीज तो यूज करो, ए प्लस ए एन, ये भी फॉर्मूला होता है, आपको तो पता है। तो एन बाई टू, एन हमारा क्या है यहाँ पे निकाले ना अभी 38, तो 38 बट्टे 2, और ये क्या है ए, तो ए हमारा क्या है, ए है हमारा 17, और प्लस ए ऑफ एन क्या है हमारा 350 है। अब क्या करेंगे, इसको 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38, तो क्या आ गया 19, और 17 जोड़ देंगे तो आ गया 367। अगर हम इसको क्या है 19 गुने 367 करेंगे, तो जो हमारा आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये काम रहा आपका कि आप क्या करो, यहाँ पे गुना करके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप क्या कीजिए इसको एकदम अच्छे से पहले नोट कर लीजिए। यही है, इस तरह के सवाल को इसी तरह से एकदम आसान तरीके से हल करेंगे। आप इसको क्या कीजिए नोट कीजिए, और ये आंसर यहाँ एसएन का कमेंट में कीजिए। तब तक हम लेके आते हैं अगले प्रश्न को। तो अब आ गया हमारा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, इसको भी गौर से सीखिएगा। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें क्या हमारा डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। जिसमें दिया क्या हमारे पास, डी बराबर दे दिया 7 और 22वां पद मतलब ए 22 क्या है हमारा 149 दिया हुआ। तो जरा देखिएगा, अब इससे क्या है हम हल करना शुरू करते हैं। इसका योग सम निकालना हमको, 22 पदों का योग मतलब S22, ये हमें पता करके बताना है। इसके लिए हमें चाहिए बहुत सारे चीज, इसमें n है हमारे पास, d है, और a निकाल लेते हैं यहाँ से।
तो क्या आएगा पहले देखिए A22 कैसे लिखेंगे, A22 बराबर A22 बराबर क्या होगा, A प्लस N क्या है 22 है तो 22 घटे 1 N-1 और डी क्या है हमारा 7 है। तब क्या करेंगे इसके जगह पे ये मान रख देंगे 149 बराबर ए, तो ए के जगह पे ए प्लस 22 में से एक गया तो 21 गुने 7। अब 21 गुने 7 तो क्या आएगा जरा देखिएगा, ए प्लस 7 दूनी 14 और 149 यहाँ है प्लस में और यहाँ 147 भी प्लस में। ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 149 घटे 147, तो क्या आ गया हमारा 149 में से 147 गया तो 2, तो ए बराबर क्या आ गया 2। तो अब निकाला जाए क्या चीज, S22 बराबर क्या होगा हमारा N/2, तो मतलब 22/2 और A प्लस A22 है तो A22, सिंपल। तो ऐसे ही अब यूज करेंगे उसका क्या, इसको काटेंगे तो ये आ गया 11, तो क्या आ गया 11 और हमारा ए क्या आया है 2, तो 2 और प्लस में तो प्लस में और 2 A22 क्या है A22 मतलब A22 149, तो क्या आ गया 11 और 149 में अगर 2 जोड़ दिए तो 151 और गुने मतलब ब्रैकेट का मतलब तो गुना में ही होता है, संख्या बाहर में और साथ में ब्रैकेट है कोष्ठ है, तो मतलब क्या है 11 के साथ वो गुना में है, तो करेंगे गुना 11 से तो क्या आएगा 151 151, यहाँ 1 5 और 1 6 6 1 6 6 1 1 6 6 1, यही हो जाएगा हमारा S22 मतलब S22 मतलब 22 पदों का योग यही होगा। समझ रहे हैं आप कैसे निकला। इसी तरह से एकदम आसान से आसान तरीका से इस तरह के सवालों को और एकदम सटीक तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि क्या एकदम तुरंत बन जाए और ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन भी ना हो। नहीं तो इसमें कई बार होता है कि आप उलांग उलांग कुछ अजीब गरीब क्या कीजिएगा, अजीबो गरीब तरीका अपनाने लगिएगा तो फिर वहां पे या तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है या बनता ही नहीं। इसीलिए एकदम आसान तरीका लगाइए और लिखिए पे, अब इसको नोट कीजिए। अगले सवाल को हम तब तक लेके आ रहे हैं। अब आ गया हमारा 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। किसी एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें क्या दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18, मतलब क्या है दूसरा पद का मतलब क्या है A2 हमारा क्या है 14 है और ए तीसरा बोला है दूसरा और तीसरा पद, तो A3 हमारा क्या है 18 है, दूसरा और तीसरा पद क्रमशः दिया गया है। तो हमें क्या है एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51 पदों का योग का मतलब क्या होता है, हमें S51 क्या निकालना है, S51 हमें पता करके बताना। इसको अब क्या कीजिए एकदम आराम से पहले समझ लीजिए कि ये दोनों डाटा से हम क्या करेंगे, अब सारे डाटा को इंटरप्रेट मतलब सारे चीजों को निकालेंगे, ए निकालेंगे, डी निकालेंगे, एन निकालेंगे और ये 3 निकल गया तो सब निकाल लेंगे। तो अब A2 दिया, इसका क्या होता है A2 का मतलब क्या होगा A+2 का मतलब ये n दिया, समझ रहे आप। तो n-1 क्या हो जाएगा A+n-1 मतलब 2 - 1 गुने डी बराबर 14। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी A+n-1 इंटू डी बराबर 18। अब क्या कीजिए A प्लस ये हो गया डी बराबर 14 और यहाँ आ गया A+2D बराबर 18। आप चाहो तो यहाँ क्या करो, यहाँ क्या है ये प्लस में है, डी उधर लेके चले जाओ तो क्या आ जाएगा 14 - डी। अब क्या करो इसको समीकरण 1 रख दो मान लो और यहाँ लिख दो समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से यहाँ पे ए के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दे। ए के जगह पे क्या लिखेंगे 14 - डी, यहाँ है ना ए बराबर 14 - डी, इस ए के जगह पे 14 - डी और प्लस में 2D बराबर 18। अब क्या है यहाँ पे 2D में से 1 डी गया तो क्या आ गया 14 प्लस
डी बराबर 18, ये क्या 14 यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस में, तो डी बराबर क्या आ गया 18 माइनस 14, 18 में से अगर 14 गया तो क्या आ गया 4 आ गया क्या। हम्म अब ये यहाँ 4 आ गया तो इसको मान लो द्वितीय समीकरण। अब यहाँ पे लिखो समीकरण 2 से, यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब यहाँ पे लिख दिया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, इसमें क्या करेंगे हम इस g का मान रखेंगे, a बराबर क्या आएगा 14 माइनस 4, a बराबर क्या आएगा 14 में से 4 आएगा तो 10, a बराबर 10 आ गया और d बराबर 4 आ गया। अब इस दोनों चीज से क्या करेंगे, अब हम इसको पता करेंगे, S51 बराबर क्या होगा हमारा, बोलो बोलो, S51 बराबर हमारा होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा हमारा फॉर्मूला निकालने का। अब देखो जरा क्या है n, हमारा क्या है n यही है 51, तो 51 बट्टे में 2 और 2a, a की जगह पे क्या लिखेंगे 10, तो 2 गुने 10 और प्लस n माइनस 1, हमारा n यहाँ पे क्या है 51 है, तो 51 माइनस 1 क्या हो गया 50, और हमारा d क्या है भाई साहब, d हमारा क्या है, d है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे गुने में 4, तो क्या आएगा जरा देखिएगा गौर से, अगर आप चाहो तो यहाँ काट दो, 2 से ये 2 कट गया और यहाँ पे तो 2, अब क्या आएगा 51 गुने में 10 प्लस 50 दूनी 100, तो क्या आ गया जरा बताइएगा 51 गुने 110, यहाँ पे करेंगे 51 गुना 110। अब 110 पहले जीरो हटा लो, 51 को क्या करो 11 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 51 और 51, 1 5 और 1 6 और 5, 5 और 1 6 और 5, तो क्या आगे आगे में जीरो डाल देंगे 5610, ये आ गया हमारा S51, क्या आ गया S51, यही हमको क्या करना था निकालना था, कितना आ गया 5600 5610, हाँ एपी के प्रथम 51 पदों का योग। तो इसी तरह से करेंगे, इस तरह के एकदम सवालों को आसान तरीके से हल करेंगे। तो आप क्या कीजिए इसको भी नोट कर लीजिए, हम लेके आते हैं आपके लिए अगले प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है 9वां नंबर, जिसमें क्या कहता है थोड़ा गौर से देखिएगा, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, कितना है प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग क्या है 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। जरा देखिए हमारे पास है क्या, प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 है और प्रथम 17 पदों का कितना 17 पदों का योग है हमारे पास 289, कितना है 289, ये दो चीज हमें दिया हुआ है, तो निकालना क्या है हमें प्रथम n पदों का योग मतलब s ऑफ n, ये हमें पता करके बताना है कि कितना होगा। तो चलो देखते हैं, आप एस एन निकालने के लिए एक सीधी सीधी बात है, अगर n है तो ये फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये तो लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसके लिए हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूला क्या निकलेगा समीकरण निकलेगा। तो S7 के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे n के जगह पे 7/2 और 2a प्लस n माइनस 1, n हमारा क्या है 7 है, तो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 और d। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी S17 क्या हो जाएगा 17/2 और 2a प्लस n माइनस 1, तो 17 माइनस 1 16d, ये हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे 2 से काट देंगे ये 2 और इसको काटेंगे तो ये 3, तो क्या आ गया हमारा S7 के जगह पे 49 और 7 और a प्लस 3d, ये आ गया हमारा इधर आएगा, इसके जगह पे लिखेंगे 289, यहाँ पे भी 2 से काट दिए और ये 8, तो क्या आ गया 17 गुने में a प्लस 8d, 17 से 17 क्या हो जाएगा 289, यहाँ 7 7 49, तो क्या आ गया हमारा 7 बराबर a प्लस 3d,
ये आ जाएगा इधर और यहाँ आ जाएगा क्या 17 बराबर a प्लस 8d। इसको हमने माना प्रथम समीकरण और इसको हमने माना द्वितीय समीकरण। तो जरा देखिएगा क्या है, अगर हम समीकरण दो में से पहले को घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा a प्लस 8d बराबर 17 और उसमें से इसको घटा दी a प्लस 3d बराबर 7। घटाने पे ये चिन्ह बदलेगा, 17 में से 7 गया तो ये हो गया 10। अब क्या है, अब 8 में से 3 गया तो 5d और ये तो क्या हो गया 0। 5 दूनी 10 तो हमारा d बराबर क्या आ गया 2। d बराबर क्या आ गया हमारा 2। अब क्या है, हम a निकालना पड़ेगा तो d, इस d का मान कहीं पे रखते हैं, यहाँ पे इसमें d का मान रख दे तो 7 बराबर क्या आ गया a प्लस d के जगह पे 3 गुने 2 तो 3 दूनी 6 और इधर आ गया तो क्या आ गया 7 घटे 6 बराबर 1। तो हमारा क्या आ गया a बराबर 1 आ गया। कितना आ गया 1 और d बराबर 2। अब देखो यहाँ पे हमें क्या था, ये निकालना एस एन। तो n के जगह पे तो n ही, क्योंकि n पदों का योग है तो उसके जगह पे n लिखेंगे तो क्या आ जाएगा n बट्टे 2। अब जरा देखिए 2a, तो a के जगह पे हम 1 लेंगे, 2 गुने 1 प्लस n माइनस 1। हमारा n माइनस 1 क्या होगा n माइनस 1 ही होगा। लेकिन d हमारा क्या है बताओ, d हमारा है 2। अब जरा देखिएगा क्या होगा n बट्टे 2 और 2 गुने 1 2 और n में इसको पहले 2 से गुना करते, यहाँ आएगा 2n और घटे 2। अब देखिए इस 2 से ये 2 घट के 0 हो गया। अब है क्या एस एन, फिर से देखिए एस एन बराबर क्या आ जाएगा अब n बट्टे 2 और इधर ब्रैकेट का मतलब 2 गुने n, n ये 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया n गुने n, n स्क्वायर आ गया। हमारा एस एन बराबर क्या आ गया है n स्क्वायर। यही है हमारा क्या आंसर। इसी तरह से हर एक सवालों को क्या है, कहीं पे कुछ अजीबो गरीब देख के घबराना नहीं है। पहले सवाल में जो बोले उसको क्या करना, उसी तरीका से पहले देखो, पढ़ो और फिर उस पर विचार करो। जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करना शुरू करो। अब बहुत ज्यादा विचार नहीं करने लगना कि यहाँ पे एन वेन आ गया, हमसे अब बनेगा ही नहीं, मास्टर के भरोसे अब तो सर जी बताएं। ऐसा नहीं छोड़ना है, क्या करना है सवाल में जैसे जैसे बोले बस करते चले जाओ, करते चले जाओ, जो लास्ट में होगा वो आंसर आएगा ही आएगा। तो आ गया, इसी तरह से करना है हल। आप इसको नोट कीजिए। अब लाते हैं अगले प्रश्नों। तो चलिए अब क्या है, हमारा ये सवाल नंबर 10 है। इसमें क्या बोला है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 A1 AN सो ऑन से एक क्या है AP बनती है यदि क्या है AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। ये क्या है, नीचे जो ये दिया हुआ पहला, ये इसको बताने की ये एपी है या नहीं, ये जो परिभाषित किया गया एन के टर्म में, एन के रूपों में वेरिएबल है, वैसे ये दोनों है तो दोनों को बताना है पहले एपी है या नहीं है। अगर साथ ही क्या है, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों की क्या करना है योग ज्ञात करना है। ये दो काम करना, पहले चेक कर लेते एपी है या नहीं है। पहले प्रथम वाले को इधर करते, जरा देखिए क्या दिया हुआ है। पहला वाला ए एन बराबर 3 प्लस 3 प्लस 4 ए बराबर 1 डाल के देखे तो क्या आएगा 3 प्लस 4 गुने 1, 4 3 7। ए बराबर 2 रख के देखे तो 3 प्लस 4 गुने 2 तो 4 दूनी 8 3 11। ए 3 डाल के देख लीजिए तो ए 3 प्लस 4 गुने 3, 4 तिया 12 और 3 15। ऐसे ए 4 डाल करके देख लीजिए क्या है 3 प्लस 4 गुने 4, 4 चौका 16 और 3 19। देख लो 7 4 11, 11 और 4 15, 15 4 19। मतलब हर एक में क्या है हमारा डी जो है हर एक टर्म में क्या है 4 आ रहा है। मतलब ये क्या है, ये एपी में है, क्या है एपी में है। तो इसी तरह से क्या करना हमको 15 पदों का योग निकालना। अब क्या दूसरे वाले को थोड़ा डिफाइन करके देखते क्या है, ए एन बराबर 9 माइनस 5n। अब क्या करेंगे यहाँ पे भी A1 एक डाल करके देखें तो 9 घटे 5 गुने 1
तो क्या आ गया, 9 में से 5 गया तो बोलो बोलो क्या आएगा, 4। 4 को ऊपर ही यहाँ पे 4। अब वैसे A2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 गुने 2, जो किसके बराबर, 5 दूनी 10 तो माइनस 1। A3 बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 गुने 3, 5 दिया 15, तो 9 में से 15 गया तो क्या आएगा, 6, 9 6 15। वैसे ही A4 बराबर क्या आएगा, A4 बराबर आएगा 9 माइनस 5 गुने 4, 4 पंचे 20, तो क्या आ गया माइनस में 11। देखो 4 और फिर इसमें से क्या है 5 घट गया, -1, फिर इसमें से 5 घटा तो -6, फिर इसमें से 5 घटा तो क्या है, यहाँ पे भी डी हर जगह से में कितना है, -5 है। इसीलिए ये भी क्या हमारा एपी में है। अब जरा देखिए हमको निकालना क्या है, n बराबर दोनों जगह क्या लेके, 15 लेके सबका सम निकालना। तो S15 बराबर क्या हो जाएगा, a, तो a क्या है, A1 वही a हो जाएगा, तो क्या है 7। यहाँ पे n क्या है, n बट्टे 2, 2a, 2a क्या आ जाएगा 2a। चलो a प्लस an लिखते हैं, और यहाँ पे an क्या हो जाएगा, A15 क्या होगा, A15 क्या होगा बोलो। वैसे ऐसे भी कर सकते, सीधे यहाँ पे रख देता कि 3 गुने 4, 3 प्लस 4 गुने 15, 3 प्लस 4 गुने 15, 15 चौका कितना हो जाएगा 60, 60 और 3 63, कितना होगा ना, 15 चौका 60, तो 60 3 63। ए हमारा हो गया कितना, 7 और प्लस 63, कितना आएगा 15 बट्टे 2 और 63 प्लस 7 कितना आ गया 70, काटेंगे 2 से तो आ गया 35। अब इसको गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, 15 पचे 75 हासिल 7, 15 से 45 और 7 52, ये आएगा हमारा S15। वैसे ही हम निकालेंगे यहाँ पे भी S15 S15, तो कितना आएगा, यहाँ पे भी चलो मन है तो A15 निकाल ले लो, 9 माइनस 5 गुने 15, तो क्या आएगा 15 पचे 75, 75 में से अगर 5 गया तो 70, 70 में से 4 गया तो 66, तो लेकिन आएगा ये माइनस में 66, तो क्या आ गया हमारा n बट्टे 2, n हमारा यहाँ पे 15 बट्टे 2 और a हमारा क्या है, a है हमारा 4 और प्लस में क्या आएगा -66, इसीलिए क्या आ जाएगा हमारा 15 और 15 बट्टे 2 और ये क्या आ गया 66 में से अगर 4 गया तो आ जाएगा 62, तो गुने में क्या है -62, इसको काटा जाए तो क्या आएगा 31, तो माइनस में आएगा। वैसे 15 15 है कन 15 हासिल 1, 5 लिखेंगे हासिल 1 आएगा, फिर 15 से 45 और 1 46, तो माइनस में 665, ये होगा हमारा आंसर। इसी तरह से करेंगे हर एक सवालों को हल। आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बार नोट नहीं कीजिए। अब क्या है देख लीजिए, ये वीडियो कुछ ज्यादा बड़ा हो जाए क्योंकि चैप्टर में बहुत ज्यादा सवाल है, तो क्या करते हैं हम इस वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं, अब होल्ड करते हैं। अब क्या है अगला लेक्चर नंबर, नेक्स्ट लेक्चर में अगला आ जाएगा, अगला जो सवाल है, अगले सवाल सब ये 10 है, 11 नंबर से नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे स्थगित करते हैं। तो आपके लिए प्रस्तुत है फिर से एक बहुत ही प्यारा सा चीज प्रस्तुत है, आप देख लीजिए। आप बस सुनो ना, मैंने लिखा नहीं है इस चीज को, हम कहीं से लिख के लाए। तो मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है, मजा तो तब है कि हम हार के भी हंसते रहे, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।